हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का चर्चा का विषय ये रहेगा कि क्या हम सच में जो हमारे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं या आज तक हम उनसे कुछ सीख पाए हैं, और हम कितने प्रगतिशील हैं या कितने हमारे विचार आधुनिक हैं और हमारा जीवन कैसा है। ये वीडियो मैं मोस्टली जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल यहाँ के जो एरियाज़ हैं और थोड़ा अरब की तरफ जो है, अफ़गानिस्तान जैसे उस देश में कुछ बुरे हालात बने हुए हैं, उन देशों के लोगों के अंदर क्या धारणाएं पाई जाती हैं, उनके अंदर ऐसी क्या सोच पाई जाती है, तो हम अध्ययन करना चाहते हैं उस सोच का। तो जैसे हम सभी लोग अपने अतीत को बहुत ज़्यादा ढो रहे हैं, हमारा अतीत हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी है कि हम हमारे वर्तमान को भी नहीं देख पाते, और इसी कारण हमें हमारा भविष्य भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो भी हमें धुंधला दिखाई देता है। हम सभी लोग अपनी अपनी पुरानी किताबों को ढो रहे हैं, जिन्हें मैं धार्मिक पुस्तक कहता हूँ। आप सभी जिनको धार्मिक पुस्तक कहते हैं, मैं किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो कोई भी धर्म की किताब हो, कोई भी पुरानी किताब हो जो हमें अतीत के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ दे रही है और हमारे वर्तमान को दूषित कर रही है। आप ये देखिए, हम कहते हैं कि हमें उन चीज़ों से कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारे कहने से ये बात साबित नहीं हो जाती। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा समाज है, उसके अंदर क्या वो अच्छाइयाँ दिख रही हैं, क्या हम एक दूसरे का आदर करना सीख पाए हैं, क्या हम एक दूसरे से सहानुभूति करना सीख पाए हैं, क्या हम एक दूसरे की मदद करना सीख पाए हैं। एक समाज के रूप में हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ हम वर्तमान में जी रहे हैं, क्या हमारे घर के आसपास हम साफ सफाई रख पा रहे हैं, क्या हमारे मोहल्ले में हम गाली गलौच दे के बात करते हैं या हम आदर सत्कार के साथ बात करते हैं, कैसा हमारा जीवन है और क्या हमारे पास भविष्य की संभावना है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये दोस्तों जो भी हमें पढ़ाया जाता है पुरानी किताबों के अंदर, वे सभी कहानियाँ मात्र हैं। अब जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, अगर उसे जीवन के अंदर ये नहीं बताया जाए कि पुराने समय में ये हुआ करता था, पुराने समय में वो हुआ करता था, तो वो कभी भी इन बातों के बिना भी वो अपना जीवन सुधार सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। और हम उन चीज़ों को रटते रहते हैं, उनकी माला जपते रहते हैं, उनके बार बार उनका नाम लेते रहते हैं, उनके ही बनाए हुए रीति रिवाजों को ढोते रहते हैं। तो इससे हमारे जीवन में क्या होता है, हम वर्तमान से हट जाते हैं, कट जाते हैं। हमें वर्तमान दिखाई नहीं पड़ता, हमें दिखाई पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा अतीत दिखाई पड़ता है, हमारा पास्ट दिखाई पड़ता है। और जब इंसान अपने वर्तमान के अनुभवों से कट जाता है तो वो भविष्य के साथ भी बिल्कुल ही कट जाता है उसका रिश्ता। अब मैं ये एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो देश के बताए, ये जो देश है, भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, या आसपास के जितने भी देश हैं, उसमें जो बहुत से बहुसंख्यक लोग हैं, मेजोरिटी है, वो उन्हीं लोगों की है जो अपने अतीत को ढो रहे हैं। जो देश हमसे आगे निकल गए, जो विकसित हो गए, जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये देश हमसे आगे क्यों निकल गए, इसके बारे में हम कभी अध्ययन नहीं करते। अब हम कहते हैं कि हम उनसे आगे हैं, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई हमें समाज में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम हमारे टॉयलेट से लेकर के रसोई तक पूरी तरह पश्चिम सभ्यता में डूबे हुए हैं। दोस्तों,
पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में डूबे हुए हैं, लेकिन हम उन्हीं को गालियाँ देते हैं। हम उनकी बनाई हुई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बनाई हुई बिजली का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो मोबाइल का, इंटरनेट का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का आविष्कार किया, उनको ही हम दिन रात लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल करने में, और हम उन्हीं लोगों को गालियाँ देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई है कि हमसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है, हमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। हम रिश्वत लेते हैं, हम रिश्वत देते हैं और इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं। इसी कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम मान नहीं रहे कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, हमसे क्या कमजोरियां हमारे अंदर हैं, हमें किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, किन चीज़ों के ऊपर सुधार करना है। हम दिन रात पूजा अर्चना, ध्यान, कीर्तन और लंगर और जो है प्रार्थनाएं, ये सभी करते जा रहे हैं और उनका रिजल्ट जीरो आ रहा है। हम बाहर से अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े नेक ईमानदार हैं, हम बड़े खुशनुमा हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं, जब हम अखबारों में पढ़ते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब पता चलता है, पुलिस थानों में देखिए आप कितने केस चल रहे हैं, कितनी जेल हैं, कितने अपराधी हैं, कितने चोरी की घटनाएं कितनी हो रही हैं, कितने शोषण, ठगी, अत्याचार, जुल्म इस समाज में हो रहा है, लेकिन कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई इसके बारे में बोलने वाला नहीं है। सभी एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। जैसे जंगल के अंदर हमारे से तो पशु भी ज़्यादा, कई बार ऐसा लगता है कि पशुओं में भी हमसे ज़्यादा उदारता पाई जाती होगी, ऐसा कई बार देखने में लगता है। तो हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य दे रहे हैं, हम उनको किस रास्ते पर डाल रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचना होगा। आज छोटे छोटे बच्चे जो बड़ों से ही सीखते हैं, जब बड़े उनको गलत प्रेरणा देंगे, जब बड़े लोग ही उनको ये गलत शिक्षाएं देंगे, तो जो बच्चे हैं उनका दिल तो बिल्कुल कागज की तरह कोरा होता है दोस्तों। तो वो वही बातें सीखते हैं जो बड़े उनको सिखाते हैं। ये मेरी इस चैनल के ऊपर पहली वीडियो है, और एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से, मैं वो भी रिकमेंड करूँगा। आने वाली वीडियो में उसकी समरी भी मैं बताऊँगा, और 2-4 वीडियोज़ और भी हैं जो अलग अलग बुक्स से रिलेटेड है, उनकी समरी भी मैं डालूँगा। तो आज का जो मैं विषय लेकर के आया था, इसमें हमें ये देखना है कि जो विदेश में हम देखते हैं और उन्हीं को हम गालियाँ देते हैं, क्या ये गलत नहीं होगा? क्या हमें दोबारा से सोचना नहीं चाहिए कि क्या हम जो आज तक सोचते आए हैं, हम किसी की उम्र आपकी 50 साल भी होगी, हो सकता है किसी की 18 साल की भी हो, तो जितने साल हमने बिताए हैं, जिन लोगों के साथ हम रहे हैं, जैसी शिक्षा हमें मिली है, क्या वो सही थी? क्या वो जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, वो जो सोचते हैं, वो जो काम करते हैं, वो क्या सारे सही हैं? अगर उनका रिजल्ट सही आ रहा है तो वो काम सही है दोस्तों, लेकिन अगर उन सभी कामों का रिजल्ट गलत आ रहा है तो चाहे हम उनको कितना भी अच्छा बता दें, वो काम गलत ही होंगे। चाहे हम उनको कितना भी अच्छा बता दें, चाहे हम अपने आप को कितना भी महान बता दें दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम महान हैं। कहने से कोई महान नहीं बन जाता दोस्तों, अपने कर्मों से महान बना जाता है। हमारे परिणाम क्या आ रहे हैं, उनसे पता चलेगा कि हम सच में कोई अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब विदेश में कोई चीज़ बनती है और हम उसका उपयोग करने लग जाते हैं, तो आप बताइए महान काम किसने किया? जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, हमने टेलीफोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। जब बल्ब का आविष्कार हुआ, तब हमने बल्ब का हम उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। और आज भी नई नई तकनीकें विदेश में, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनने लग गई दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने उन्होंने जो चीज़ें बनाई वो तो ले ली, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा
कि उनकी पीछे की सोच क्या है। क्या वो अनुशासन में रहते हैं? तो क्या हमें अनुशासन नहीं सीखना चाहिए? अगर वो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो क्या हमें इज्जत नहीं करनी चाहिए? जब वो लोग अपने छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक सभी को समान समझते हैं तो क्या हमें अपने समाज से भेदभाव खत्म नहीं करना चाहिए? जब वो लोग रिश्वत का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, तो क्या हमें रिश्वत देना और लेना बंद नहीं करना चाहिए? जब वो लोग साफ सफाई रख सकते हैं तो क्या हम नहीं रख सकते? दोस्तों, एक बार अपने आप को दोबारा से देखना और अपने आप के अंदर जो विचार हैं उनको एक बार देखना कि अगर ये विचार क्या सच में मेरे हैं, क्या मैंने इन्हें अपनाया है, या समाज ने ये मुझे मेरे अंदर एक कचरा डाल दिया है? क्या जो अतीत है क्या हमें सच में अच्छा भविष्य दे रहा है? तो दोस्तों, अगर आप इसको एक कुछ पल के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी आत्मचिंतन करो तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा विवेक है वही हमें रास्ता दिखाता है। दोस्तों, हमारे महापुरुष, हम उनको महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान स्वयं विकसित किया। उन्होंने किसी दूसरे को नहीं माना, किसी दूसरे को नहीं पढ़ा, किसी दूसरे की फिलोसफी उन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाई। सभी महापुरुष, किसी भी महापुरुष को देख लेना, उनकी फिलोसफी खुद की थी, उनके विचार खुद के थे। उन्होंने किसी का अनुसरण नहीं किया, किसी पुरानी बातों को उठाया नहीं। जो उन्होंने किया, उन्होंने अपने वर्तमान को जिया। उन्होंने अपने वर्तमान में जो कठिनाइयाँ थी उनके खिलाफ संघर्ष किया। गुरु नानक जी ने उस समय जो समाज में अत्याचार थे, उस समय जैसी परिस्थितियाँ थी, उसके खिलाफ संघर्ष किया। भगत सिंह ने उनके समय में जो कठिनाइयाँ थी, उनके समय में जो गुलामी थी, उनकी जंजीर को तोड़ा। बाबा साहब ने अपना संघर्ष जीवन का किया, गांधी जी ने अपना किया। मैं कितने भी आप नाम ले लेना, उन्होंने अपने अपने जीवन को जिया है, अपने अपने अनुभव खुद उन्होंने जिए हैं, खुद उन्होंने अपना विवेक उत्पन्न किया है। दोस्तों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पुरानी बातों का रट्टा लगाए जा रहे हैं, रट्टा लगाए जा रहे हैं, और हमारा जीवन फिर वहीं अटक गया है। जैसे एक सुई, घड़ी की सुई एक जगह अटक जाती है, वैसे ही हमारा जीवन एक जगह अटक जाता है। दोस्तों, और प्रकृति में कोई भी चीज़ एक जगह नहीं अटकती, प्रकृति हमेशा आगे बढ़ती है, ब्रह्मांड हमेशा आगे की तरफ सोचता है। लेकिन हम अतीत को ढोए जा रहे हैं, अतीत के अंदर पिसते जा रहे हैं, अतीत की पुरानी मान्यताओं को हम सही ठहराना चाहते हैं। और हम जो विदेश वाले लोग, आधुनिक जिनको हम लोग कहते हैं, वो जब वर्तमान की आविष्कार करते हैं तो हम उनको वर्तमान में ही इस्तेमाल करते हैं। जब उन्होंने पुरानी गाड़ियाँ बनाई थी तो हम पुरानी डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ, कोयले की गाड़ियाँ यूज करते थे। जब उन्होंने पेट्रोल की गाड़ियाँ बनाई तो हम पेट्रोल की गाड़ियाँ यूज करने लगे। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई तो हम बिजली वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन हम उन्हीं को गालियाँ देते हैं दोस्तों, और हम अपने आप को महान बताते हैं कि हम महान हैं, और हम अपने आप को सच्चा नहीं दिल बनाते। लेकिन ये जो मैंने बार बार बताता हूँ कि ये सभी समाज में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, जब जो बदलाव समाज में दिखाई नहीं देता उसका कोई फायदा नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि जो समाज के लोग सोचते हैं, जो काम करते हैं वो गलत है। वो चाहे उसको कितना भी अच्छा मान लें, कितना भी अच्छा बोल करके वो काम करें, लेकिन उसके परिणाम अगर गलत आ रहे हैं तो वो काम गलत ही है। अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी सही आना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये वीडियो थी। दोस्तों, हम उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने विचारों को बदलें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, और पहले खुद जागरूक हों, और पहले खुद ये सोचें कि क्या हमने आज तक जो किया वो सही था। अगर नहीं सही था तो आज भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, आप एक जीवन को नई दिशा दे सकते हो, और ताकि हमारे आने वाले देश की जो भी युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़े, आने वाला भविष्य सही हो, हमारा भविष्य सुनहरा हो, हमारे देश का भविष्य सुनहरा हो। तो सबसे पहले तो हमें खुद में आत्मचिंतन करना होगा कि जो भी आज तक हमने सोचा, जो भी आज तक हमें पढ़ाया गया, जो भी हमें बताया गया, क्या हम एक बार उसको दोबारा से सोचें, उसके बारे में आत्मचिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया, और ये हमारे संवाद को सफल होने में आपने सहायता प्रदान की। धन्यवाद दोस्तों।